दोस्तों आज हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको शॉर्ट में CTBT ट्रीटी भी बोल दिया जाता है। इट केम इन 1996 में इसको सिग्नेचर्स के लिए ओपन किया गया था। तो दोस्तों रशिया ने इसका रेटिफिकेशन रिवोक कर दिया है, ठीक है ना। तो CTBT सीक्स टू बैन ऑल न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब कोई भी कंट्री कहीं पे भी कैसा भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती है, चाहे वो मिलिट्री पर्पस का हो चाहे पीसफुल पर्पस का हो। दोनों पर्पस के लिए इसको बैन करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई है। सो फार 187 कंट्रीज हैव साइंड इट बट 178 ओनली हैव रेटिफाइड इट। देखो इतनी कंट्रीज के रेटिफाइड करने के बाद भी ये ट्रीटी फोर्स में नहीं आई है। हाउएवर इसमें लिखा है नेक्स्ट, हाउएवर दिस ट्रीटी इज नॉट लीगली केम इनटू फोर्स। ये जब ही फोर्स में आएगी जब 44 कंट्रीज हैं इस ट्रीटी के एनेक्स 2 में। ये एनेक्स 2 जब लगाया गया था, जब कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था 1996 में। इस कॉन्फ्रेंस में जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से 44 कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे या फिर उनके पास न्यूक्लियर लेबोरेटरीज थी, ठीक है ना। तो उन कंट्रीज को एनेक्स 2 के 40 एनेक्स 2 में उन 44 कंट्रीज को एनेक्स 2 में इस ट्रीटी के में रखा गया था। जब तक कि वो कंट्रीज इसको रेटिफाई नहीं कर देती हैं तब तक ये ट्रीटी फोर्स में नहीं आएगी। इनमें से हम बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज एनेक्स 2 में है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इनमें से नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव नॉट साइंड इट। इन्होंने साइन ही नहीं किया है, मतलब रेटिफाई करने की तो बात ही छोड़ दो। इंडिया का स्टैंड यहाँ पर ये रहता है कि ये जो ट्रीटी आई है इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसको डेवलप्ड कंट्रीज से अलग करती है और डिवाइड करती है हैव्स एंड हैव नॉट्स में। हैव्स मतलब जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और हैव नॉट्स मतलब जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। उन दोनों में ये डिस्क्रिमिनेट करती है, ठीक है। तो पाकिस्तान एंड इंडिया तो इसमें एनेक्स 2 में है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और प्लस इसमें से चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इसराइल हो गया एंड USA हो गया। इन लोगों ने ट्रीटी को साइन किया हुआ है लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनमें से चाइना एंड US इन्होंने साइन किया हुआ है लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ है। लेकिन हाँ, रशिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था लेकिन रशिया ने अब इसका रेटिफिकेशन रिवोक कर दिया है। इसने जैसे ही रशिया ने अपना रेटिफिकेशन रिवोक किया उसके तुरंत बाद ही USA ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिया अपनी पावर शो करने के लिए। हालांकि उन्होंने ये मना किया कि हमने ये पावर शो करने के लिए नहीं किया है, हम तो एक फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब अगर हो जाता है तो उससे कैसे बचा जाए इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। USA ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 16 जुलाई 1945 को, ठीक है ना। और उसके एक महीने के अंदर ही उसने हिरोशिमा एंड नागासाकी को बॉम्ब कर दिया था। ओके, तो न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने की तभी से ये बात चल गई थी। तो सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से, जो 1963 में आई थी। इसको लोग पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं। 1963 की ये ट्रीटी है। इट प्रोहिबिटेड न्यूक्लियर टेस्ट इन एटमॉस्फियर, अंडर वाटर एंड इन आउटर स्पेस। मतलब अगर तुमको न्यूक्लियर टेस्ट करना है तो आप अंडर वाटर कर सकते हो, नहीं अंडर वाटर नहीं कर सकते हो, एटमॉस्फियर में नहीं कर सकते हो, आउटर स्पेस में नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अंडरग्राउंड कर सकते हो। अंडरग्राउंड वाले न्यूक्लियर टेस्ट को इसने बैन नहीं किया है, ठीक है ना। और इसके बाद आई थी आपकी NPT। जिन कंट्रीज के पास 1968 तक न्यूक्लियर बॉम्ब थे और उनके लिए ट्रीटी आई थी, और सारी कंट्रीज इसको साइन कर सकती हैं बेसिकली, कि जिन कंट्रियों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं दे विल नॉट प्रोलीफरेट इट। इसीलिए इसका नाम है नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी। मतलब ये टेक्नोलॉजी इधर उधर नहीं देंगे किसी भी कंट्री को और कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और डेवलप हो जाए, ठीक है। उसके बाद CTBT की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में और बात करते हैं। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव जब टेस्ट मान लो बैन हो जाएगा, किसी कंट्री ने साइन कर दिया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई टेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इन्होंने मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि कोई कंट्री टेस्ट करती है तो इनको कैसे पता चलेगा। इसके मेन 3 कंपोनेंट हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। पहला आता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम किस चीज़ को मॉनिटर करता है, भूकंप को करता है, न्यूक्लियर टेस्ट को करता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट को करता है। इसके 300 से ज़्यादा ग्लोबल नेटवर्क फैसिलिटीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में, धरती में कहीं पर भी ग्लोबल मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ इन्होंने लगा रखी हैं। ये डिटेक्ट क्या क्या करती हैं, एक तो सीस्मिक मतलब अंडरग्राउंड शॉक वेव्स को ये मॉनिटर करेंगी। हाइड्रो अकूस्टिक वेव्स को ये मॉनिटर करेंगी, मतलब हाइड्रो मतलब पानी, मतलब ओशियन के अंदर जितनी भी साउंड वेव्स हैं
उनको ये मॉनिटर करती हैं। इंफ्रासाउंड्स मतलब अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं जो ह्यूमन सुन नहीं सकते, उनको ये मॉनिटर करती हैं। रेडियो न्यूक्लियाइड्स मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड गैसेस जितने भी एयर में मौजूद हैं, इन सबको ये मॉनिटर करती हैं। अगर इनमें से कहीं पे भी इनको डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ, कहीं इनसे पता चल जाता है इनको कि हाँ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, तो अब आते हैं स्टेप 2 पे। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल डाटा सेंटर बनाया हुआ है। ये डाटा जाएगा इंटरनेशनल डाटा सेंटर पे। तो ये सेंटर क्या करेगा, जिस कंट्री के आसपास ये डाटा पाया गया है तो ये उस कंट्री के साथ इसको शेयर करेगा। और थर्ड स्टेप में आके ये लोग क्या करेंगे, ऑन साइट इंस्पेक्शन करेंगे। जहाँ से ये गया है तो लोग जाएंगे वहाँ पे चेक करेंगे कहीं न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। और 1996 के बाद से केवल और केवल 10 न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, ये भी हम जान लेते हैं। जिनमें से 2 किए हैं इंडिया ने, उसके तुरंत बाद 2 किए थे पाकिस्तान ने, उसके बाद 6 किए हैं नॉर्थ कोरिया ने। उसके बाद से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 1945 से लेके अगर अब 2022 तक की बात करें तो टोटल 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं। तो इनके आगे ये जो 10 टेस्ट हैं ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।